हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी आईक्यू पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 जून 2020 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो की लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी आईक्यू पर भी जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की गई है? तो किसकी की गई थी? निसर्ग तूफान की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। यह चक्रवाती तूफान 129 वर्ष में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। तो याद रखिएगा, किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की गई है? तो वो की गई है निसर्ग तूफान की। तो बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे हम लोग। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अब बात आती है गुजरात की। गुजरात के बारे में बात करेंगे तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। तो दो चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए, गुजरात के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे? विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो किन्हें नियुक्त किया जाएगा? गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सुश्री गायत्री वर्तमान में फिलहाल यूरोपीय संघ, लक्समबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं। सुश्री गायत्री ने सेवानिवृत्त हुई रुचि घनश्याम की जगह ली है। किसकी जगह ली है? रुचि घनश्याम की। कहाँ पर हैं अगले उच्चायुक्त भारत के? कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन यूके। राजधानी क्या है? लंदन। प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यूके की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो किसने की है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विशिष्ट श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है। तो किस संस्थान ने किया है? DRDO। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP लॉन्च किया है? तो किसने किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन संकट से निपटने के लिए टीके, दवाएं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया है। तो WHO अभी बहुत सुनाई आ रहा है और WHO के बारे में भी मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। और WHO के अभी भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष बने हैं। तो वो कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? किरेन रिजिजू। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों NSF के सहयोग से की गई है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें तीरंदाजों, तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? किरेन रिजिजू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान करने का फैसला किया है? तो किस दिन किया है? 19 जून को। 19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान करने का फैसला लिया है। 24 में से कितनी सीटों के लिए होगा? 18 सीटों पे। 18 सीटों में से 4 सीटें होंगी अपनी आंध्र प्रदेश और गुजरात से, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, और 2 सीटें झारखंड से, और 1 सीट मणिपुर और मेघालय से है। तो कितने 24 में से कितनी सीटों पर मतदान होना है? 18 सीटों पर। तो याद रखिएगा, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान करने का फैसला किया है? तो किया है 19 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो किस अवार्ड के लिए भेजा है? खेल रत्न। 52 किलोग्राम भार वर्ग में विशेष विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वां हासिल किया है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता है। याद रखिएगा, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो वो भेजा है खेल रत्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो किसे किए हैं? बिहार को। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो किसे किए हैं? बिहार को। बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल बिहार के फागू चौहान हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किसका मनाया गया है? तेलंगाना का। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे। पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने, और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने। तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव और पहले राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली एक समूह है, मतलब तेलुगु भाषा बोली जाती है कहाँ पर? तेलंगाना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? आदेश कुमार गुप्ता को। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपी है। वहीं एक टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? JP नड्डा जी। पहले कौन थे? अमित शाह। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखते हैं हम कुछ सामान्य ज्ञान।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जो कि हमारा है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करंट अफेयर। अगली वीडियो तक अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।